प्रिय विद्यार्थियों, डीएसएस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका सरिता सिंह आज आप लोगों को हिंदी बसंत भाग 2 के पाठ 9 चिड़िया की बच्ची जो कि एक कहानी है उसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इसके लेखक के बारे में जानेंगे कि चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक कौन है। तो इसके लेखक श्री जैनेंद्र कुमार जी हैं। चिड़िया की बच्ची के लेखक जैनेंद्र कुमार जी हैं। तो आइए हम इनके जीवन के बारे में जानें, अर्थात इनका जीवन परिचय। जैनेंद्र कुमार बहुमुखी प्रतिभा के साहित्यकार हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, निबंध तथा संस्मरण आदि अनेक गतिविधियों पर लेखनी चलाई है। इनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। जैनेंद्र कुमार जी का जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी को अलीगढ़ जनपद के कौड़ियागंज नामक कस्बे में हुआ था। इनके पिता का नाम श्री प्यारलाल और माता का नाम श्रीमती रमा देवी था। इनका बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया था। जैनेंद्र कुमार का बचपन का नाम आनंदी लाल था, लेकिन इन्होंने अपना नाम बदलकर जैनेंद्र कुमार रख लिया था। हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई। फिर इन्होंने पंजाब से हाई स्कूल और वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षाएं उत्तीर्ण की तथा उच्च शिक्षा प्राप्त हेतु बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। जैनेंद्र कुमार जी ने प्रारंभिक शिक्षा गुरुकुल ऋषि ब्रह्मचर्य आश्रम में और पंजाब से हाई स्कूल, वाराणसी के सेंट्रल हिंदू स्कूल से इंटरमीडिएट तथा उच्च शिक्षा के लिए इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। लेकिन सन 1921 ईस्वी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने के कारण इनकी शिक्षा का क्रम मध्य में ही टूट गया। सन 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में इन्होंने भाग ले लिया और जो इनका शिक्षा का क्रम था वो क्या हो गया, बीच में ही टूट गया। इन्होंने स्वाध्याय से ही हिंदी का गहन एवं विस्मृत ज्ञान प्राप्त किया। आंदोलनों में भाग लेने के कारण वे कई बार कारागार भी गए। ये हमेशा आंदोलन में भाग लिया करते थे, जिसके कारण इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। सन 1928-29 ईस्वी से इन्होंने साहित्य क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किया। 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को इनका देहावसान हो गया। जैनेंद्र कुमार जी की मृत्यु 24 दिसंबर 1988 ईस्वी को हुआ था। अब हम इनकी रचनाएं जानेंगे कि इनकी कौन कौन सी कृतियां हैं। उपन्यास। इनके उपन्यास हैं परख, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत तथा जयवर्धन इनके उपन्यास हैं। उसके बाद है इनका कहानी संग्रह फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, 2 चिड़िया, पाजेब, जय संधि तथा जैनेंद्र की कहानियाँ, जिसको इन्होंने 7 भाग में लिखा है। उसके बाद आता है निबंध संग्रह। तो इनके निबंध संग्रह कौन कौन से हैं? तो प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय का मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार तथा ये और वे, ये इनके निबंध संग्रह है जिसको जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है। अब इनके हम पुरस्कार और सम्मान के बारे में जानेंगे। सन 1971 में इनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1979 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिले थे। तो ये थे जैनेंद्र कुमार जी के जीवन के बारे में। अब हम चिड़िया की बच्ची की कहानी के सारांश को जानेंगे कि इस कहानी का सारांश क्या है।
इस कहानी में एक चिड़िया की बच्ची है जो माँ की अनुपस्थिति में अपने घोंसले से दूर भाग के बाग में निकल आती है। वहाँ सेठ उस चिड़िया की बच्ची को कैदी बनाकर अपने पास रखना चाहता है। वह चिड़िया को बहुत लालच देता है, पर वह बच्ची उसके दिए लालचों को अस्वीकार कर देती है। उसके लिए उसकी माँ का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। वह सेठ की बातों में छिपी चालाकी को समझ जाती है और समय रहते उस स्थान से भाग निकलती है। तो इस कहानी का सारांश यह है कि इसमें एक चिड़िया की बच्ची है जो कि अपने माँ के साथ घोंसले में रहती है। जब उसकी माँ घोंसले में नहीं रहती है तो वो क्या करती है, घोंसले से निकलकर दूर बागीचे में चली आती है, एक बाग में पहुंच जाती है जो सेठ माधव दास जी का रहता है। तो जब सेठ माधव दास उस चिड़िया की बच्ची को देखते हैं तो वो चिड़िया की बच्ची बहुत ही सुंदर थी, तो वो उसे अपने यहाँ रखना चाहते थे। तो उन्होंने चिड़िया की बच्ची को बहुत ही लालच दिया, कहा कि मैं तुम्हारे लिए सोने का पीढ़ा बनवा दूंगा, तुम्हें सोने की कटोरी में खाना दूंगा। पर वह जो चिड़िया की बच्ची थी उनके इस प्रस्ताव को क्या किया, अस्वीकार कर दिया। उसके लिए उसकी माँ का साथ ही सबसे बड़ा सुख है। वह सेठ से कहती थी कि नहीं, मैं माँ के पास जाऊंगी और माँ के साथ ही रहूंगी। वह सेठ की बातों में छिपी चालाकी को समझ जाती है। जब सेठ उसको लालच देते हैं और चिड़िया उस लालच को अस्वीकार कर देती है तो सेठ उसे ज़बरदस्ती क्या करना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे और अपने यहाँ बंदी बनाकर रखना चाहते थे। तो चिड़िया उस सेठ की चालाकी को समझ गई और समय रहते ही उस स्थान से क्या हो गई, भाग निकली। अब हम चिड़िया की बच्ची जो जैनेंद्र कुमार जी ने लिखा है तो वो इस पाठ से हमें क्या बताना चाहते हैं। तो वो कहते हैं, बच्चों, इस कहानी के माध्यम से लेखक जैनेंद्र कुमार जी हमें यह बताना चाहते हैं कि किसी की आज़ादी को हम धन दौलत और सुख सुविधाओं से खरीद नहीं सकते। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ लोग बड़े बड़े महल, बाग बगीचे और नौकर चाकर होने पर ही अपने आप को सुखी मानते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ जीव ऐसे हैं जो कि आज़ाद रहना पसंद करते हैं। उन्हें प्रकृति की सुंदरता, सूर्य का प्रकाश, फल फूल, बहती हुई ठंडी हवा और अपनों का प्रेम ही सुख प्रदान करता है। तो जैनेंद्र कुमार जी इस कहानी के माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि आज़ादी को हम धन दौलत और सुख सुविधाओं से नहीं खरीद सकते हैं। आज़ादी को धन दौलत और सुख सुविधाओं से नहीं खरीद सकते। हर किसी के लिए सुख की परिभाषा अलग अलग होती है। कुछ लोगों के लिए सुख क्या होता है, जैसे मान लीजिए उनके बड़े बड़े महल जैसे घर हों, बाग बगीचे हों और नौकर चाकर हों, तो वो उन्हीं को सुख समझते हैं। और वहीं दूसरे कुछ ऐसे जीव हैं जो आज़ाद रहना पसंद करते हैं, उनको स्वतंत्रता ही सबसे ज़्यादा पसंद है। उन्हें प्रकृति की सुंदरता, सूर्य का प्रकाश, फल फूल, बहती हुई ठंडी हवा और अपनों से प्रेम ही क्या करता है, सुख प्रदान करता है। तो ये था चिड़िया की बच्ची कहानी के लेखक जैनेंद्र कुमार जी के बारे में कहानी का सारांश, और इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें क्या बताना चाहते थे उसके बारे में। अगले वीडियो में हम इस कहानी को पढ़ेंगे और उसकी व्याख्या करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।